आज कचहरी में हम उस मैच की बात करेंगे जिसके नतीजे से ज्यादा उसके पोस्ट मैच और प्री मैच प्रेजेंटेशन की चर्चा तेज रही। दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में एशिया कप में मैच चला। क्यों हुआ ये मैच, ये पूरा देश पूछ रहा है। लेकिन जब हुआ तो जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के लिए सदमे जैसा था। भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन खबर मैच में जीत की नहीं थी। इसके बाद जो टीम इंडिया ने एक संदेश देने के लिए किया वो इंपॉर्टेंट था। भारतीय टीम में कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें पहले हाथ मिलाने के लिए ट्रोल किया गया था, उन्होंने इस बार ना हाथ मिलाया और जीत को पहलगाम हमले के शहीदों को समर्पित कहकर पाकिस्तान को बताया कि तुम मानवता के लायक हो। सरे मैदान पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हुई। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बौखलाया है। उसने अपने एक अफसर को सस्पेंड कर दिया। फिर आईसीसी के पास रोने पहुंचा, कहा कि साहब देखो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ये चाल भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसकी औकात जीतने वाली नहीं। और भारत येन केन प्रकरण किसी भी वजह से जब मैदान में उतर गया तो भारतीय टीम ने वहां उनकी औकात दिखा दी। तो पाकिस्तान की भलाई इसी बात में कि धीरे से पूंछ निकालो, सट से खिसक जाओ, वरना 3 मैच हारोगे तो बेइज्जती ज्यादा होगी। क्योंकि भारत की टीम खेलेगी, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बाद वो टीम खेलेगी। लेकिन भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तान इसको लेकर रोना रो रहा है। मैच रेफरी को हटाने की बात कह रहा है। पीसीबी का आरोप है कि मैच रेफरी की वजह से हाथ नहीं मिला पाए। खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी दी है। पीसीबी ने कहा है कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो वो बॉयकॉट कर देंगे। अब लोग पूछ रहे हैं कि भैया हाथ मिलाया जाता है जब दिल मिला होता है। कई बार ऐसा हुआ है, किसी खिलाड़ी ने कोई ऐसा गंदा काम किया हो, लोग नहीं हाथ मिलाते। जरूरी थोड़ी ना है, जेंटलमैन गेम है, लेकिन तुम्हारा मुल्क ही जेंटल नहीं है तो तुमसे काहे को हाथ मिलाया जाए, तुमसे रिश्ता क्यों रखा जाए। मजबूरी में खेल लिए हैं, लेकिन खेल कर औकात दिखा दी है और उसके बाद हाथ मिलाकर दिल नहीं मिलाना। हमको बताना है कि तुम लायक नहीं हो। देखिए, जितना अंतर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की औकात में है, उतनी ही अंतर कुदरत और इंसान की भी औकात है। कुदरत भी अपने पे आ जाए तो इंसान को औकात दिखा देती है और यही हो रहा है भारत में। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान में बाढ़ इसका उदाहरण है। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी। अब उत्तराखंड के नैनीताल में दहशत की दरारें दिखाई पड़ रही। नैनीताल के मॉल रोड का एक हिस्सा अचानक ढह जाता है, धरती में समा जाता है। इसी के बाद यह आशंका जताई जाती है कि नैनीताल धीरे धीरे सिंकिंग सिटी बन सकती है, वो भी जोशी मठ की तरह धंस सकती है। क्या नैनीताल धरती में समा जाएगा? नैनीताल की लोअर मॉल रोड में दरारें आ गई हैं। 24 घंटे में कितने मीटर धंसा नैनीताल? आपको दिखाऊंगा, ये दरारें करीब 20 मीटर के आसपास की हैं। नैनीताल पर जोशीमठ जैसा कैसा मंजर दिखा? एक स्कूटी चालक आ रहा था, स्कूटी चालक आया तो वो संभाल नहीं पाया इस जगह में, क्योंकि बैठ इतना गया तो वो उसकी काबू नहीं हो पाई। धंसता नैनीताल एक अनसुलझा सवाल। सड़क पर सिहरन पैदा करती दरारें, भर भरा कर झील में समाती सड़क, क्या यह किसी बड़ी अनहोनी का सिग्नल है? क्या वाकई नैनीताल जोशीमठ की तरह सिंकिंग सिटी बनने की राह पर है? लोगों के जहन में घर चुके ये सवाल नैनीताल के मॉल रोड पर बढ़ती दरारों के साथ और बढ़ रहे हैं। 12 महीने 24 घंटे जो मॉल रोड पर्यटकों से गुलजार रहता था, आज वहां सन्नाटा पसरा है, आवाजाही ठप है। इस वक्त मौजूद हूँ सरोवर नगरी नैनीताल में और नैनीताल की लोअर मॉल रोड में दरारें आ गई हैं। आपको दिखाऊंगा, ये दरारें करीब 20 मीटर के आसपास की हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए यातायात को फिलहाल बंद कर दिया गया है और लोक निर्माण विभाग द्वारा जो दरारें आई हैं इस पर सीमेंट से पुताई की गई है ताकि जो ये दरारें हैं वो दिखनी बंद हो पाए। मॉल रोड पर ये दरारें कैसे आई? किसने सबसे पहले नैनीताल के शान मॉल रोड को धंसता देखा? तब मंजर कैसा था? नैनीताल के धंसने की खौफनाक कहानी सबसे पहले उस चश्मदीद ने हमें सुनाई जिसने अपनी आंखों के सामने नैनीताल को जमीन में धंसते देखा। ये कम से कम 8 से 9 इंच बैठ चुका है। तो ये एक स्कूटी चालक आ रहा था, स्कूटी चालक आया तो वो संभाल नहीं पाया इस जगह में, क्योंकि बैठ इतना गया तो वो उसकी काबू नहीं हो पाई, तो वो गिर गया। उसके बाद प्रशासन ने ये सब बैरियर वगैरह यहाँ पे लगाए। सोचिए मंजर कितना खौफनाक रहा होगा।
नैनीताल के धंसने की कहानी नई नहीं है। ठीक 7 साल पहले 18 अगस्त 2018 की बात है। अचानक नैनीताल का लोअर मॉल रोड 25 मीटर तक धंस गया था। 7 साल तक मॉल रोड की धरती शांत रही। अब ये शहर फिर धंसने लगा है, जिससे मॉल रोड के कारोबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। सर ये रोड पहले भी धंसा हुआ था, पहले यहाँ पे हो चुका है और इस बार क्या हो रहा है, जब नीचे धंसा है पूरा तो यहाँ हमें दिक्कत पड़ रही है। यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, दोनों साइड से गाड़ी आ रही हैं, तो हमें दिक्कत पड़ रही है, हमारे रोजगार के फर्क पड़ रहा है। ये पहले भी हो चुका है। इसमें ये नीचे वाली रोड जो है पहले भी क्रैक हुई थी। जब वो आगे वाली रास्ता जब टूटा था तो पहले भी इसमें दरार थी। इस पे लेकर डंपर चिपका दिया गया है। समझिए आप, दोनों साइड से गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। सारे कारोबार में अब वीकेंड का टाइम आने वाला है तो यहाँ ऐसा हो गया है। हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी इसका निवारण करा जाए, अन्यथा दुविधाएं और बढ़ेंगी हमारे लिए। बाकी जो अभी फिलहाल है, पर्यटन वैसे भी कम है शहर का हमारे, जैसे अभी धराली में हुआ था लास्ट। अब इससे क्या होता है, लोगों को मन में डर बैठ जाता है कि रोडें गिर रही हैं, अचानक से गिर जाए, कुछ हो जाएगा। अभी देखिए आप 2 वे रोड चल रही है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी टाइम 2 वे रोड की होती है, क्योंकि गाड़ी इधर से भी आ रही है, गाड़ी इधर से भी आ रही है। लोगों को धूल मिट्टी का बहुत सामना करा। जहाँ के जो लोकल के व्यापारी थे, बहुत लोगों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ा। कस्टमर्स को दिक्कत हुई, आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हुई। हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि इसको जल्द से जल्द इस मैटर को सॉर्ट आउट करें। लोअर मॉल रोड की सड़क पर दरारें आई तो सिस्टम एक्टिव हुआ। पीडब्ल्यूडी के अफसर मौके का मुआयना करने पहुंचे। सड़क की मरम्मत की बात हुई इस तर्क के साथ कि 2018 में भी लोअर मॉल रोड वॉश आउट हो गया था। ये 18/8/2018 में इसका वॉश आउट हुआ था पोर्शन 25 मीटर का, लेकिन इसका जो अफेक्टेड पोर्शन है वो 190 मीटर है। तो 25 मीटर का जो ट्रीटमेंट का था वो हमारे पास 2023 में स्वीकृति प्राप्त हो गई शासन से, जिसमें मतलब काम जो है आज से ही शुरू हम लोग कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। आज एक डाइवर्जन का काम शुरू हो जाएगा। डाइवर्जन करते हुए इसको शीघ्र ही कोशिश करेंगे 6 महीने के अंदर अंदर इसको रिस्टोर कर दें। प्रशासनिक अमला सड़क पर आई इन दरारों को जिस भी चश्मे से देखे, लेकिन सवाल ये है कि लोअर मॉल रोड का धंसना क्या किसी प्राकृतिक प्रकोप का संकेत है? क्या नैनीताल जोशीमठ बनने की राह पर है? नैनीताल एक स्लोपिंग वैली में बसा है। ये शहर हिमालय के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। इस हिस्से की चट्टान बेहद नाजुक और नरम है। इसके अलावा नैनीताल की झील के नीचे और आसपास की मिट्टी बेहद ढीली है, जो लैंडस्लाइड के हिसाब से इसे सेंसिटिव जोन बनाती है। 2018 में नैनीताल के लोअर मॉल रोड का हिस्सा जब वॉश आउट हुआ, तब भी हालात बेहद डरावने बने हुए थे। आने वाला सीजन जाड़े का सीजन है, जिसमें बर्फबारी होती है। काफी संख्या में पर्यटक नैनीताल को आते हैं। पर्यटन व्यवसायी हो, पर्यटक हो, उनको सहूलियत देने के लिए इस सड़क को जल्द से जल्द शुरू करना, ठीक करना बेहद जरूरी है। नैनीताल से हर्ष रावत, एनडीटीवी इंडिया। वैसे डर तो आज महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ा, वो भी पानी की शक्ल में। जब लोग सोकर उठे तो उनका सामना भारी बारिश से हुआ। मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था कि कई शहरों में भारी बारिश होगी। मुंबई एक बार फिर जाम हो गई। राजस्थान में मानसून का पैटर्न अलग था। जहां सालों साल बारिश नहीं हो रही थी, वहां पर औसत से ज्यादा बारिश हो रही थी। हालांकि गौर करने वाली बात यह कि राजस्थान में मानसून ने 3 दिन पहले एग्जिट ले लिया था। अब सवाल यह कि मानसून कहां अटका, कहां लटका, कहां भटका, समझिए इस पेशी से। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ राजस्थान है, जहां कुछ दिन पहले भारी बारिश हुई। कहा जा रहा है कि भारी बारिश का असर रेगिस्तानी इलाकों पर दिखने लगा। जहां रेत था, वहां हरियाली बढ़ने लगी। और दूसरी तरफ है मुंबई, जहां मानसून अब भी सितम ढा रहा है। सवाल है, आखिर राजस्थान से 3 दिन पहले मानसून क्यों निकला? राजस्थान में कितना फीसदी ज्यादा पानी बरस गया? मुंबई में जाते जाते मानसून क्यों अटक गया? मानसून का बदला हुआ पैटर्न नए मौसमी चक्र का इशारा है। जो मानसून है राजस्थान के कुछ हिस्सों से विड्रॉल किया, उसका रीजन यही था कि जो विड्रॉल की कंडीशंस होती हैं कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर था, हाई प्रेशर जोन था, जिसके कारण ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट राजस्थान से हमने कल मानसून विड्रॉ किया।
और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान है जे पंजाब के कुछ हिस्सों में हम विड्रॉ करेंगे, कल पॉसिबिलिटी रहेगा, और कुछ नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात में भी विड्रॉल होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। वैज्ञानिक आपको आने वाले दिनों के पैटर्न की जानकारी देते हैं, लेकिन इसी के आधार पर आंकड़े तैयार होते हैं और ये आंकड़े कहते हैं पश्चिमी राजस्थान में औसत से ज्यादा बारिश हुई। बीते 5 साल में हर साल यही पैटर्न रहा। इसके चलते इलाके के भूगोल और जीवन शैली में बदलाव हुआ। रेत के टीलों की जगह अब हरी घास और छोटी झाड़ियां उगने लगी। कई स्थानों पर बबूल, रोहिड़ा और खेजड़ी जैसे पेड़ पौधे तेजी से पनप रहे हैं। मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल में एंट्री और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। फिर ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है। लेकिन राजस्थान में 3 दिन पहले ही निकलने लगा और महाराष्ट्र में मुसीबत बढ़ाने लगा। अब मुंबई की बात ले लीजिए, दादर हो या लोअर परे, हर जगह पानी दिखा और इसके बाद जाम। तो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के ऊपर हमारा रेड अलर्ट है। उसका कारण ये है कि जहाँ एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है और साथ में एक थोड़ा सा ट्रफिंग टाइप फीचर्स हैं, जिसके कारण बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से मॉइस्चर है, काफ़ी इंटेक है वहाँ। तो जिसके लिए हमने नॉर्थन पार्ट ऑफ कोंकण और नॉर्थन पार्ट ऑफ मध्य महाराष्ट्र के लिए आज हमने एक्सट्रीमली हैवी का अलर्ट दिया है। वहाँ दिल्ली की सड़कें शनिवार को एक बार फिर एक सड़क हादसे की गवाह बनी, जहां पर दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक BMW कार ने एक बाइक सवार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर को टक्कर मार दी। हादसे में नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि पत्नी संदीप कौर का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन जानकारी के मुताबिक BMW कार को गगनप्रीत नाम की महिला चला रही थी। उसका पति साइड की सीट पर बैठा था। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह कि इस हादसे के बाद BMW कार पलट गई, जिससे समझा सकता है कि हादसे के वक्त गाड़ी की स्पीड तेज थी। तीसरी बात यह कि जब हादसा हुआ, गाड़ी पलटी, बाइक सवार नवजोत और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए। तो क्या होना चाहिए था? होना यह चाहिए था कि दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाना था। लेकिन क्या किया गया? दोनों को मुखर्जी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया। नवजोत के बेटे नवनूर का दावा है कि अस्पताल में गगनप्रीत को फर्जी MLC बनाया गया और गगनप्रीत को बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, वो भी आपको दिखाते हैं। सर सामने पेशेंट का रिकॉर्ड बना रहा है हमारे की गगनप्रीत मक्कर का BP इतना है, टेम्परेचर तुमने हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करवाना है। ये रहा आंखों के सामने बना रहा सर हमारे। हाँ कहाँ है भाई, दिखा। तो आपसे जब 4 घंटे तक आपने बताया नहीं ना, सर खड़े पूछ रहे ना, पुलिस भी खड़ी है 3 घंटे 4 घंटे। अभी कैसे आ जाओ चलो बोल, गलत कर रहा है बोल। कितने पैसे की लाए बता, कितने पैसे लाए? अरे आप आगे निकलिए, बताइए कहाँ है। चलो लेके चलो। कौन सा ICU तुम्हारा? अब इस वीडियो से साफ है कि हादसे के बाद गगनप्रीत को अस्पताल में छिपाया जा रहा था, लेकिन दोनों घायलों को न्यू लाइफ अस्पताल ले जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जहां हादसा हुआ और जहां अस्पताल है उसके बीच 19 किलोमीटर की दूरी है। अब सवाल ये, कोई आदमी मर रहा है, उसको आप बगल के अस्पताल में ले जाओगे या अपने फेवरेट अस्पताल में? घायलों को तुरंत इलाज की जरूरत होती है जिससे जान बच सके, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ और इसी को लेकर सवाल है, आखिर क्यों? जवाब इस पेशी में हमने कोशिश की है समझने की। हादसे के बाद नवजोत सिंह को 19 किलोमीटर दूर क्यों ले जाया गया? क्यों किसी नजदीकी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया? क्या आसपास भर्ती कराकर जान बचाई जा सकती थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली कैंट इलाके में हुए हादसे के बाद नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर को BMW चालक गगनप्रीत ने किसी आसपास के अस्पताल नहीं बल्कि 19 किलोमीटर दूर न्यू लाइफ अस्पताल में भर्ती कराया। और सवाल उठने की वजह यह भी है कि अगर आसपास भर्ती कराया जाता तो शायद नवजोत सिंह की जान बचाई जा सकती थी। यही वजह है कि हमने घटनास्थल के आसपास के अस्पतालों के बारे में जानकारी जुटाई, तो जो बातें पता चली वो चौंकाने वाली थी। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर पर ही आर्मी बेस हॉस्पिटल है, जहां इमरजेंसी में ले जाया जा सकता था। 6 किलोमीटर की दूरी पर ही RR आर्मी हॉस्पिटल है। 7.2 किलोमीटर की दूरी पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल मौजूद है। 9.4 किलोमीटर की दूरी पर एम्स, 9.5 किलोमीटर की दूरी पर सफदरजंग अस्पताल, 10 किलोमीटर के दायरे में RML हॉस्पिटल,
10.9 किलोमीटर दूर BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। नवजोत को ले जाया गया 19 किलोमीटर दूर न्यू लाइफ हॉस्पिटल में। कल दोपहर 1 बजे के आसपास एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिशियल की मौत हो गई थी। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये वही इलाका है जहां दोपहर 1 बजे को नवजोत सिंह, जो कि 52 साल के हैं, वो अपनी पत्नी के साथ बाइक से अपने घर की तरफ जा रहे थे। आपको बता दें कि इसी पिलर के पास उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक BMW उनकी गाड़ी से टकराई और उसी समय एक्सीडेंट के पास दोनों ही काफ़ी गंभीर तौर पर घायल हो गए थे, जिसके बाद यहाँ से 17 किलोमीटर दूर न्यू लाइफ हॉस्पिटल में दोनों को भर्ती करवाया गया। जिसके बाद से उनके बेटे का कहना है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो आसपास के किसी अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया गया। नवजोत के पिता को भी इस बात का दर्द है। वो कहते हैं आसपास इतने अस्पताल होने के बाद भी उनके होनहार बेटे को कई किलोमीटर दूर न्यू लाइफ अस्पताल में ले जाया गया। हमारा बेटा होनहार अकेला लड़का खत्म हो गया इसकी, इन लोगों की वजह से। We have lost our precious son who was very promising, very intelligent. बाद में कैरियर में आए एज ए सेक्शन ऑफिसर, एज ए अंडर सेक्रेटरी, एज ए डेप्टी सेक्रेटरी। नाउ ही वाज ड्यू फॉर his director's job. Because I have asked his colleagues, वो कहते हैं अभी इसका 6 महीने में प्रमोशन होने वाला था। मेरे बच्चे ने बहुत नाम कमाया, बहुत किया। मेरा बच्चा इतना अच्छा होशियार हो था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्यों मारा, क्यों क्या कसूर किया था उसने। दोनों का, वो भी तो पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, उसके भी हड्डियां टूटी पड़ी है, पीछे सिर फटा हुआ है उसका, हेलमेट पहनी हुई थी उसने। कोई सोचा ही नहीं करता चल मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, कई बार जाते हैं, बाइक में भी चले जाते हैं। जानकारी के मुताबिक जिस हॉस्पिटल में नवजोत और उनकी पत्नी को भर्ती कराया गया था वो आरोपी गगनप्रीत के पिता का ही है। इस अस्पताल के 3 पार्टनर में से एक गगनप्रीत के पिता भी, और यही वजह है कि नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर को बिना समय की परवाह किए इसी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। अब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि FIR के मुताबिक खुलासा हुआ है कि हादसे के वक्त नवजोत सिंह की सांसें चल रही थी और उनकी पत्नी संदीप कौर बार बार आरोपी गगनप्रीत से कहती रही कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन उनकी गुहार को नजरअंदाज कर दिया गया। संदीप कौर का आरोप है कि BMW चलाने वाली महिला गगनप्रीत और उसके पति उन्हें पास के अस्पताल के बजाय जानबूझकर 19 किलोमीटर दूर एक छोटे हॉस्पिटल ले गए।